खरमास के बीच में ही लग रहा है होलाष्टक। तो ये बेहद ही अशुभ दिन होता है। होलाष्टक का मतलब कि होली के होलाष्टक, होली के 8 दिन, जो 8 दिन होते हैं होली के पहले के, वो बेहद अशुभ होते हैं। इसमें सभी जो ग्रह होते हैं वे उग्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम कोई विशेष कार्य कर देते हैं, और आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से कार्य, तो हमें उनका निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव मिलता है। तो होलाष्टक के बारे में जानेंगे, साथ साथ जानेंगे दोस्तों कि खरमास जो है कब से कब तक लग रहा है, और बहुत ज़्यादा दुविधा होती है कि इस खरमास के बीच हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। दोस्तों जो है सबसे पहले 14 तारीख से ही खरमास प्रारंभ होकर के और 13 अप्रैल तक खरमास चलेगा। ठीक है, तो 14 मार्च से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल तक खरमास समाप्त होगा। इसी बीच जो है होली के 8 दिन पहले, जैसा कि मैंने कहा होलाष्टक, तो होली के 8 दिन पहले जो है दोस्तों वो होलाष्टक लगेगा। ये होलाष्टक जो है वो 17 मार्च को प्रारंभ हो रहा है, यानी 14 को खरमास लग रहा है और 17 को लग जा रहा है होलाष्टक। तो अब ये जो स्थितियां थी वो डबल जो है हमारे लिए खतरनाक हो गई। तो ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें जानना और समझना परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों होलाष्टक जो है वो कब से लग रहा है, तो 17 मार्च से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों 25 तक, यानी कि 25 मार्च तक। तो इस बीच हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है वो जान लेते हैं खरमास के बारे में। तो दोस्तों जब खरमास लग रहा है, जैसा मैंने बताया कि 14 मार्च से खरमास प्रारंभ हो रहा है, तो खरमास में कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत हम नहीं करते हैं, ये सभी जानते हैं। कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न जो है पिछले साल आए थे, तो वो भी मुझे कुछ याद है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये खरमास ना साल में 2 बार आता है। ऐसा नहीं कि आप लोग भी जो लोग नहीं वैसे जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि अभी तो आया था। तो आप लोग जान लीजिए ये साल में 2 बार आता है। साल में 2 बार आता है और दोनों ही बार ये स्थितियां होती हैं कि ये जो अशुभ स्थितियां होती हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अब हम जो है कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। देखिए खरमास कैसे लगता है, खरमास ऐसे लगेगा कि जब सूर्य जो है वो निकल करके धनु या मीन में, एक बार जो है वो धनु में जाते हैं और अभी जो जाएंगे वो मीन में जाएंगे, जो 14 मार्च से जाने वाले हैं वो मीन में जाएंगे। तो देखिए सूर्य चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की, धनु और मीन किसकी राशि आप शायद जानते भी होंगे, ये है गुरुदेव बृहस्पति की राशि। तो जब गुरुदेव बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे, तो अब जो है कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में इसको कि सूर्य का बल थोड़ा गुरु का बल थोड़ा कम हो जाता है, और गुरु का बल कम होने से क्या हो जाएगा, तो आपके जीवन में जितनी भी शुभ कार्य होते हैं वो गुरु के कारण होते हैं, तो वो जो शुभता मिलना होता है वो कम हो जाता है। और कहा जाता है ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गिनती में और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस समय जो है सूर्य देव गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि देवताओं के गुरु भी बृहस्पति हैं, तो उनकी सेवा में लीन होते हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए खरमास में आपको ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे शुभ कार्य मत करिए, यानी कि गुरु की उपस्थिति में, गुरुदेव बृहस्पति की उपस्थिति में ही आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। वहीं पे आपको एक सलाह और भी दी जाती है कि आप सूर्य को मजबूत करिए, क्योंकि सूर्य जो है इस समय गुरु की राशि में होते हैं, उनकी सेवा में लीन होते हैं और मानव जनों पे उनका प्रभाव कम होता है। ऐसे में जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, किसी भी कारण से पीड़ित है, उनको तकलीफ और मिलने लगती है। तो सूर्य के शुभ प्रभाव को, फलों को बढ़ाने के लिए हम सूर्य के उपाय करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जान गए कि क्या होता है खरमास। अब ये मत पूछिएगा कि दीदी 2 बार क्यों लगता है, अभी तो लगा था। तो मैंने बता दिया ना कि जब वो 2 राशियां हैं गुरु की, एक धनु एक मीन, साल में 2 बार जब वो अपनी राशि में जाते हैं तब ऐसा होता है। और सूर्य दोस्तों एक मोटे मोटी मैं बता दे रही हूँ आपको कि लगभग एक राशि में 1 महीने का समय लगता है, यानी कि पूरे साल में वो सभी 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। तो इस कारण दोस्तों खरमास हमें साल में 2 बार सुनने को मिलता है, मतलब उसके नियम मानने पड़ते हैं।
ये चीज़ हम जान गए। अब सब अच्छी तरह से जान गए कि क्या और कैसे होता है। तो ये प्रश्न तो मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। कब है और क्यों लगता है, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। होलाष्टक के बारे में देखिए, होलाष्टक जो होता है वो होली के 8 दिन पहले कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को, ये बातें सभी जानते हैं इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं पहुंचूंगी क्योंकि वीडियो लेट हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु जो है अपने बेटे प्रहलाद को बहुत यातनाएं दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम मत करो पूजा भगवान विष्णु की, तुम मुझे भगवान मांगो, मुझे देवता मानो। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के सॉरी प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यपु थे, उनकी प्रजा उनको भगवान मानती थी, परंतु उनके खुद के पुत्र जो है भगवान विष्णु को भगवान मानते थे। और ऐसा करना हिरण्यकश्यपु के बिल्कुल भी विपरीत था, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इस कारण वो अच्छे से पुत्र को समझाए, वो नहीं माने और तब जाकर उन्हें यातनाएं देने लगे, तमाम तरह के कष्ट देने लगे। और ये 8 दिन पहले उनका ये कष्ट और अधिक बढ़ गया। वही होलिका दहन के दिन अपनी बहन को लेकर के और प्रहलाद को जो है कि आग में बैठा दिए। उसी उपलक्ष्य में हम होलिका दहन मनाते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि क्यों ये क्या होता है 8 दिन पहले। अब इस 8 दिनों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त को बहुत ज्यादा यातनाएं और कष्ट मिली थी। इस कारण जो है हम इस समय कोई भी पूजा पाठ कोई भी नए काम नहीं शुरू कर सकते हैं। ग्रह भी हमारे काफी उग्र हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि इस समय ग्रहों का बहुत ही बुरा दुष्परिणाम हमें मिलता है, इसलिए हम विवाह भी नहीं कर सकते, मुंडन भी नहीं कर सकते, जनेऊ भी नहीं करा सकते। और यहाँ तक कि कोई नई अचल प्रॉपर्टी हमें लेना हो, खरीदना हो, जैसे जमीन वगैरह की रजिस्ट्री कराना है, तो उन सब कामों को टाल दिया जाता है। नया गाड़ी लेना है तो इन सब कामों के लिए ये दिन, या कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। ये सब हमारे दैनिक उपयोग की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम कपड़े केवल एक बार साल में खरीदते हैं, 2 बार, या फिर कभी जीवन में एक बार। तो ये नई चीजें नहीं है। तो आप बच्चों के लिए कपड़े खरीदिए, जो भी होली के सामान है सब कुछ खरीद सकते हैं। आप जो पर्दे, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीजें आप जो भी होली की तैयारियां करना चाहते हैं कर लीजिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में बताया, कोई नई चीज मत लीजिएगा। वाहन वगैरह भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वाहन का संबंध हमारे जीवन से भी जुड़ा होता है। यदि वाहन की कोई दुर्घटना होती है तो हमारे जीवन पर भी उसका असर आता है। तो ये सब जो बड़ी चीजें थी मैंने बता दिया, वो मत लीजिएगा। बाकी दैनिक जीवन की जो होली की सामग्री है, बच्चों के कपड़े हैं, पर्दे, बेडशीट, जो भी लेना है आप लोग ये सारी सामग्रियां ले सकती हैं। इस पे होलाष्टक का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। हाँ, अगर आप शादी की नई खरीदारी करने जा रही हैं तो आप इन चीजों को मत लीजिएगा। जैसे नई खरीदारी करने जा रही हैं, जैसे लड़की के लिए बेड वगैरह लेना है, तो इन 8 दिनों को रोक दीजिएगा। लड़की के लिए यदि चुनरी, पियरी, विदाई वाली साड़ी, ये सब चीजें लेना है तो ये सब बड़ा विशेष होता है। इन 8 दिनों में ये मत लीजिएगा। बाकी जो सामान्य आप तैयारी कर रहे हैं, ये लेने देने के कपड़े हैं और सारी चीजें हैं, वो सब आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने पूरी उम्मीद से बता रही हूँ कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि अब खरमास में हम क्या करें क्या नहीं। तो जो मैंने होलाष्टक में बताया था, ठीक वही नियम खरमास में है। 13 अप्रैल तक, 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक हमें जो है वो विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ, इस तरह के कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। रही बात, अब बहुत सारे क्वेश्चन थे कि पिछली बार का ही मुझे याद है कि दीदी जो है हम बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो देखिए, होलाष्टक को छोड़ करके बाकी आप एडमिशन अगर कराना चाहें तो अभी जो है 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है 14 में, तो आप इस टाइम भी एडमिशन करा सकते हैं। बाकी खरमास में आप चाहे तो एडमिशन कराएं, बहुत अच्छा समय नहीं है, ठीक है। तो आप अप्रैल में भी करा सकते हैं। अब वैसे तो जिनको कराना है वो करा चुके होंगे, नहीं करा पाए तो आप अप्रैल में करा सकते हैं। लेकिन मैं विशेषकर खरमास को भी उतना जोर नहीं दे रही हूँ जितने होलाष्टक को। होलाष्टक के दिनों में आप भूल कर भी बच्चों का नया नाम मत लिखवाइएगा, उनका एडमिशन वगैरह मत कराइएगा। यानी कि आप जो होलाष्टक के बीच कोई नया काम, जैसे बच्चा नया तैयारी करने जा रहा है, नया सब्सक्रिप्शन लेगा, तो ये नई चीज हो गई, तो आप इन 8 दिनों में मत करिएगा, नहीं तो भविष्य में इसकी दिक्कत आपको आ सकती है।
तो इन चीज़ों को समझिए। और हाँ, दूसरी चीज़ बता दूं कि इन चीज़ों से डरना नहीं है, बल्कि हम आगाह आपको कर रहे हैं कि इन चीज़ों को समझिए, जानिए कि ज्योतिष में इन चीज़ों का हमें नुकसान होता है। तो आप इसको भली भली भांति समझें, मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि आप इनको भली भांति समझें। अरे क्वेश्चन एक और आता है कि दीदी हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, वैसे तो मलमास, खरमास, इनमें नए व्रत का आरंभ मना किया गया था, किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जब गुरु शुभता देते हैं जीवन में, और वही उनका ही प्रभाव कम है, तो हम कोई नया व्रत भी नहीं शुरू कर सकते। अब देखिए, हमारे देखने में तो ये व्रत बहुत छोटा सा लगता है कि व्रत ही तो करना है, लेकिन शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि व्रत नहीं, हम महायज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं उस देवता उस ग्रह के लिए। तो हो सके तो आप जो है इन 1 महीनों में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करिएगा। जो व्रत आपका कंटिन्यू चलता आ रहा है उस व्रत को आप मतलब उस व्रत को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का ध्यान रखना है हमें। अब जो व्रत पूरे हो गए उनका उद्यापन कैसे करें, जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत हो गया, और जैसे कि पशुपति व्रत हो गया, या अन्य कोई व्रत। तो देखिए, पशुपति व्रत में तो 5 व्रतों का नियम होता है, उसमें तो जो उद्यापन होगा हमें टाइम के अंदर करना होगा, लेकिन वैभव लक्ष्मी व्रत में हम टाल सकते हैं। तो इन 1 महीनों के लिए आप चाहें तो टाल दें, और टाल करके, और इस चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है। अब और कोई जैसे गुरुवार का व्रत है, इसमें अगर आप करना चाहें उद्यापन, तो मेरे कहने के अनुसार तो देखिए टाल दीजिए, यही बेहतर है। क्योंकि इन 1 महीनों में न कहा गया है कि कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं होता है। अब शास्त्र मानता है कि उद्यापन भी कोई छोटी चीज नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा शुभ और मांगलिक कार्य होता है। तो आप चाहें तो इन व्रतों को, जैसे गुरुवार व्रत है, तो और जो 4 व्रत पड़ेंगे उनको आप कर लीजिए, और आप इसके बाद अप्रैल में 13 अप्रैल के बाद उद्यापन करिएगा, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ भी सकती है। इस तरह से जिन व्रतों में नहीं छोड़ा जाता है उनको आप लोग कर लीजिएगा, जैसे गुरुवार में भी छोड़ा नहीं जाता है, तो आप इस व्रत को आगे बढ़ाकर कर सकती हैं। 3, कोई भी व्रत संख्या से अधिक कर देते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है, संख्या से जब कम होता है तो उसका दोष होता है। जैसे वैभव लक्ष्मी में है तो उसमें तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार है, 16 सोमवार है, जिन व्रतों में आप छोड़ नहीं सकते उनको पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से करके हमें जो है खरमास और होलाष्टक के सभी नियम जरूर पालन करना है। साथ साथ दोस्तों, अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएंगे कि दीदी हम होली के लिए नई चूड़ियां, नए कपड़े खरीद सकते हैं। देखिए, ये होली के लिए जो तैयारियां हैं, चूड़ियां हम पहली बार नहीं खरीद रहे हैं। चूड़ियां हम अक्सर खरीदते हैं, कपड़े हम अक्सर खरीदते हैं। जो भी खरीदना है आप लोग करिएगा, खरीद लीजिएगा। नया वैसे सिंदूर वगैरह खरीदने से आप लोग बचिएगा, सिंदूर बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। हो सके तो खरमास में आप लोग जो ज्वेलरी वगैरह बनवाना है बनवा सकते हैं, लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों में आपको कोई नया सोने या चांदी का गहना बनवाना है तो 8 दिनों में, जो मैंने बताया कि 17 मार्च से लेकर के और होलाष्टक 15 तक रहेगा, 25 तक रहेगा, तो इस बीच जो है आप कोई नए गहने वगैरह न बनाए। मतलब नया काम, मतलब नया काम, इस चीज को मैंने एक एक करके आपको बताया। और अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस महीने में हम और क्या कर सकते हैं। ये तो हमने जाना। तो पहली चीज जानिए कि सूर्य का इस समय प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसा मैं बताई कि क्यों कम हो जाता है, आप आगे की वीडियो में जान चुके हैं। सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दैनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे आप तो ये माना जाता है कि इस समय सूर्योदय के बाद उठने से व्यक्ति की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। और वहीं पे अगर अध्यात्म को देखें तो वो कहता है कि सूर्य कमजोर है, आप समय से पहले जगिए और जग करके उनको जल दीजिए, ताकि जो भी आपकी कुंडली में कमजोर है सूर्य, वो थोड़ा प्रबल हो सके, मजबूत हो सके। साथ साथ इन दिनों में किसी भी पवित्र मंदिरों के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ पूरे 1 महीने में खत्म कर सकते हैं, जैसे रामायण हो गया, भागवत हो गया, कुछ भी पाठ ऐसा जो कि आप 1 महीने में खत्म करना चाहें, आपकी इच्छा है, तो ये सब बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। खरमास में या मलमास में भोलेनाथ की पूजा करना बहुत शुभ होती है। इस समय तिल और चावल से महादेव की पूजा करने से भी जीवन से संकट और कष्टों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये खरमास और होलाष्टक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।